कोर्स एसक्यूएल फुल कोर्स हम करेंगे यहाँ पर, एंड दिस कोर्स विल बी फॉर डेटा एनालिसिस। सो इस कोर्स में हम सब कुछ पढ़ेंगे जो एसक्यूएल में है और डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स के बाद आप एसक्यूएल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे डेटा एनालिसिस के लिए, और इंटरव्यू का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। आई हैव ऑलरेडी फेस्ड 2-3 interviews on SQL and I have been already selected for the both of the 2 interviews. Okay, so एक्चुअली मार्केट में जितने भी SQL के कोर्सेस है या जितने भी यूट्यूब पे SQL की चीज़ें अवेलेबल है, तो उसमें आपको SQL पढ़ाया जाता है नो डाउट, लेकिन उस पर आपको जो SQL पढ़ाया जाता है वो सिर्फ बेसिक और इंटरमीडिएट ये दो ही चीज़ें पढ़ाई जाती है। आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा और आपको इंटरमीडिएट पढ़ाया जाएगा। ओके, लेकिन इस कोर्स में हम आपको मैं आपको बेसिक एज वेल एज इंटरमीडिएट और जो एसक्यूएल एडवांस एसक्यूएल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा एनालिसिस के लिए, मैं उस आपको पढ़ाऊँगा। तो इसकी शुरुआत हम आज से ही करेंगे। आज ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है एसक्यूएल के ऊपर। फ़िलहाल आई डोंट हैव एनी गुड क्वालिटी ऑफ माइक एंड आई डोंट हैव आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड रूम, सो आपको थोड़ा नॉइस आ सकती है आजू बाजू से, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो एसक्यूएल फुल कोर्स, एसक्यूएल में हम फुल कोर्स को शुरुआत करेंगे आज से, और इस कोर्स में एसक्यूएल के बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग में बेसिक एसक्यूएल पढ़ेंगे। बेसिक एसक्यूएल में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे जिसमें पहला हम इंट्रोडक्शन, पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की होगी एसक्यूएल में, जिसमें एसक्यूएल क्यों क्या है, एसक्यूएल क्यों ज़रूरी है, एसक्यूएल से क्या होता है, एसक्यूएल नहीं होता तो क्या होता है, एसक्यूएल यूज करना क्यों ज़रूरी है, इन सब के बारे में हम वी विल टॉक अबाउट दैट। और थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा 30-40 मिनट का वीडियो जाएगा, वो अप टू 40 मिनट्स ऑफ वीडियो जाएगा, उसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे। उसमें टॉपिक अगर मैं बता दूँ तो वाई इज़ एसक्यूएल इम्पोर्टेंट, दूसरा टॉपिक रहेगा वाई लर्न एसक्यूएल, तीसरा टॉपिक हम करेंगे कि वाई आर द डेटाबेस, व्हाट आर द डेटाबेसेस एंड देयर टाइप्स, देन वी विल टॉक अबाउट द एसक्यूएल कमांड्स, then components, then SQL coding style, and also we have to do some setup environments for SQL. Okay, देन उसके बाद हमारा लेक्चर 2 रहेगा, जिसमें हम डेटा क्वेरी के बारे में जानेंगे कि डेटा क्वेरी क्या होता है, व्हाट इज़ द डेटा क्वेरी, एंड हम उसमें बेसिकली मेनली हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आपको मैं बता दूं, आप अगर किसी भी कंपनी में जॉब करते हो या जॉब करोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर खेलना पड़ेगा, डेटा के साथ खेलना पड़ेगा, डेटा पे प्ले करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में आपको 99% डेटा क्वेरी का ही काम करना पड़ेगा, डेटा को रिट्रीवल करने का ही काम करना पड़ेगा। आप डेटाबेस नहीं बनाएंगे। 10% ऑफ द केसेस में आप डेटाबेस बना भी सकते हैं, लेकिन 99% और आई कैन से 95-90% आपको सिर्फ डेटा के साथ खेलना पड़ेगा। ओके, डेटाबेस आप नहीं बनाएंगे, टेबल आप नहीं बनाएंगे, लेकिन डेटा को रिट्रीव आप ही करेंगे, ठीक है। तो तो ये सब डेटा क्वेरी में आता है। ये बहुत बड़ा लेक्चर रहेगा, अप टू 60 मिनट हम इसको करेंगे। इसमें हम सबके बारे में जानेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज, etc, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, डिस्टिंग, टॉप, क्वेरी ऑर्डर बाय एंड एग्जीक्यूशन, इन सब के बारे में हम डेटा क्वेरी में हम जानेंगे। डेटा क्वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, दोबारा बोल रहा हूँ। ओके, सो थर्ड इज़ डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन मीन्स आपको मतलब टेबल बनाना है, हाँ टेबल बनाना है, या फिर कुछ आपको व्हाट आई कैन से, आपको अगर डेटाबेस बनाना है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसमें बेसिकली 3 कमांड होते हैं, जो अल्टर होता है, ये क्रिएट होता है, अल्टर होता है, ड्रॉप होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देन डेटा मैनिपुलेशन। तो डेटा मैनिपुलेशन में हम बेसिकली डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, इन सब के बारे में जानेंगे। एक्चुअली मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था कि हम किस किस चीज़ों के बारे में जानेंगे। आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं अभी लिखने जाऊँ, पर ट्राई करते हैं। चलिए, इन टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने बोला व्हाट इज़ एसक्यूएल के बारे में जानेंगे हम। अगर दूसरा चीज़ देखना चाहिए तो हम बोलेंगे, हम इनमें जानेंगे कि
वाई लर्न एसक्यूएल, व्हाट इज द नीड, बेसिकली क्यों एसक्यूएल क्यों लर्न करना चाहिए हमें, ये इनके बारे में जानेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डाटाबेसेस, व्हाट आर द डाटाबेसेस इन सब के बारे में जानेंगे. देन वी हैव टू लर्न अबाउट एसक्यूएल कमांड्स, बेसिक चीज़ें हम लर्न करेंगे पहले इसमें. देन एसक्यूएल कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे. उसके बाद हम जानेंगे एसक्यूएल कोडिंग स्टाइल. इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप कोडिंग कैसे करोगे. कोई भी लैंग्वेज में कोडिंग करने का एक अलग अलग तरीका होता है, हर लैंग्वेज का एक अपना तरीका होता है. एसक्यूएल कोडिंग स्टाइल. देन वी हैव टू डू ऑल्सो सेटअप इन्वायरमेंट्स, ओके. तो ये हमें करना पड़ेगा कौन से, हमारे पहले लेक्चर में जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन. ओके. देन डेटा क्वेरी में हमें बेसिकली सिलेक्ट कमांड के बारे में जानना होगा, सिलेक्ट के बारे में. फ्रॉम क्लॉज जो है हमारा उसके बारे में जानना होगा. देन उसके बाद हमें जानना होगा वेयर क्लॉज के बारे में. उसके बाद हमें जानना होगा ऑर्डर बाय, देन ग्रुप बाय, देन ये ऑर्डर बाय ग्रुप बाय थोड़ा ठीक है, अभी जान दो, इनको देखेंगे बाद में. ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग एंड डिस्टिंक्ट एंड टॉप भी एक क्वेरी होती है, क्वेरी बोल रहा हूँ मैं, एक कमांड होता है. और व्हाट आई कैन से दिस इज द कंस्ट्रेंट, और एक होता है क्वेरी ऑर्डर, ये भी हम जानेंगे. तो डेटा क्वेरी में या इन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. देन डेटा डेफिनेशन में तीन ही चीज़ें हैं. पहले तो आपको बनाना है क्रिएट, देन आपको अगर उसका व्हाट आई कैन से उसकी लुकिंग चेंज करनी है तो अल्टर, देन ड्रॉप अगर उसको ड्रॉप करना है तो ओके. देन मैनिपुलेशन में हम तीन चीज़ों के बारे में जानते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा और उसके बाद अपलोड करूंगा यूट्यूब पे ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो उसके बाद. ओके. तो ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं एसक्यूएल में. और एसक्यूएल हट जा रहे हो तू, हाँ, ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं बेसिक एसक्यूएल पे. ये सब चीज़ें हमारी आ जाती है बेसिक एसक्यूएल में, ठीक है. अब उसके बाद जब हम बेसिक अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमें इंटरमीडिएट लेवल पे जाना होगा. इंटरमीडिएट लेवल पे हमें डेटा फिल्टरिंग के बारे में जानना है कि डेटा फिल्टरिंग क्या होती है. जैसे डेटा फिल्टरिंग हमने कर चुके हैं. वैसे अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगा तो कंपैरिजन ऑपरेटर OPR की वजह से हम डेटा फिल्टरिंग करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर से हम डेटा फिल्टरिंग करते हैं, और अगर बिटवीन से, देखो ये चीज़ें आपको बहुत बेसिक लगेगी, आपको लगेगा कि ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग होगा, ये थोड़ा अलग लेवल होगा. आप जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा आपको, इट विल बी डिफरेंट. हाँ, इनके बारे में, लाइक के बारे में हम जानेंगे, ठीक है. देन उसके बाद कंबाइनिंग डेटा को कंबाइन करना है तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारे पास. जैसे जॉइंस होते हैं, बेसिक जॉइंस, इसके बारे में हम आपको पता होगा. बेसिक जॉइंस होते हैं हमारे पास. उसके बाद सेट ऑपरेटर होते हैं, यूनियन, ETC, सेट, OPR, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है. अभी तो बस बेसिक बता रहा हूँ मैं, नॉट अ बिग डील. उसके बाद हम रो लेवल फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एसक्यूएल, रो लेवल फंक्शन, इसके बारे में जानेंगे. इसमें स्ट्रिंग फंक्शन आते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन. और मेन बात ये है ना, ये रो लेवल फंक्शन के बाद कोई पढ़ाता ही नहीं आपको. यूट्यूब पे जितने भी कोर्सेस हैं वो आपको ये कंबाइनिंग डेटा, फिल्टरिंग डेटा तक ही पढ़ाएंगे. उसके बाद रो लेवल फंक्शन कोई पढ़ाता ही नहीं, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है. स्ट्रिंग फंक्शन, उसके बाद नंबर फंक्शन देखते हैं हम इसमें. उसके बाद नंबर फंक्शन के बाद डेट एंड टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, FUN फंक्शन. देन उसके बाद डेटा एंड टाइम के बाद नल फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नल फंक्शन, FUN नल फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन SQL, नल फंक्शन. उसके बाद केस स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं.
के स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स वाले स्टेटमेंट होते हैं वैसे भी यहाँ पे होते हैं, तो एल्स होता है कि नहीं इसके बारे में हम जानेंगे। तो इन सब के बारे में हम रो लेवल फंक्शन में जानेंगे। ओके, देन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में हाँ, एग्रीगेट फंक्शन में कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, विंडोज फंक्शन होते हैं, विंडोज एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। लिख लो क्या, ठीक है। इसमें एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो विंडो बेसिक्स होते हैं, विंडोज बेसिक्स। ओके, देन हम पढ़ेंगे इसमें विंडोज एग्रीगेट फंक्शन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें विंडो रैंकिंग फंक्शन, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंडो रैंकिंग फंक्शन। ये सब कोई पढ़ाता ही नहीं यार, और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विंडोज एग्रीगेट फंक्शन, विंडोज रैंकिंग फंक्शन, विंडो वैल्यू फंक्शन भी पढ़ेंगे हम, विंडो वैल्यू फंक्शन इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हो गया, तो यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 8वें लेक्चर में हमारा इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएगी देखते हैं आगे, बहुत बड़े बड़े लेक्चर होंगे क्योंकि बेसिक्स से अपने को चलना है ना। ओके, एडवांस एसक्यूएल टेक्निक्स में पहला आता है हमारा सब क्वेरी के बारे में हम जानेंगे। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी इसकी, लेकिन सब क्वेरी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीटी के बारे में हम जानेंगे, व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ कैसे बनाए जाते हैं, व्यूज़ पर ऑपरेट कैसे किया जाता है, व्यूज़ की क्या ज़रूरत है वो जानेंगे। CTS के बारे में जानेंगे, CTS एक टेबल होता है। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, स्टोर प्रोसीजर PUROC। उसके बाद ट्रिगर द मोस्ट नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके टाइप, बट थोड़ा हाँ है। तो ये सब हम एडवांस एसक्यूएल टेक में हम पढ़ेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हम पढ़ते हैं इंडेक्सेस के बारे में। इंडेक्सेस क्या होते हैं जिसकी वजह से हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करते हैं अपने डेटा का। देन उसके बाद पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परफॉर्मेंस टिप्स, कुछ परफॉर्मेंस टिप्स के बारे में हम जानेंगे। ओके, देन AI इन एसक्यूएल, इन सब के बारे में, और फिर हम कोई एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करेंगे एसक्यूएल का, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। सो या ऑल ऑफ दिस हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में। इन चीज़ों के बारे में ये सब हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में, बहुत बड़ा हो जाता है अभी। ओके, सो इन सब चीज़ों के बारे में हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे। हमारा कोर्स देखो, वीडियोस हमारे बहुत लंबे होंगे, लंबे मतलब एक्चुअल में वीडियोस हमारे होंगे 1 घंटे लगभग 45 से लेके 1 घंटा का वीडियो होगा। एक्चुअली यूट्यूब पर बहुत सारे एसक्यूएल पढ़ाते हैं चीज़ें, सर लोग बहुत सारा एसक्यूएल पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग एसक्यूएल पढ़ाते हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है, उससे ऊपर का वीडियो नहीं होता उन लोगों का। तो इस चीज़ में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अपन कॉलेज वाले लड़के, तो मैं आपको उसी प्रकार से पढ़ाऊँगा जिस प्रकार से कॉलेज में, मतलब एक कॉलेज वाले बच्चे को समझ में आना चाहिए। वो जो यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं वो प्रोफेशनल को इजीली समझ में आ जाता है। उनकी जो टोन होती है, वो जो जितना फास्ट बोलते हैं, वो एक प्रोफेशनल को इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, और आप जॉब के लिए रेडी कर रहे हो, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ें कैच करने में, ग्रैस्प करने में समय लगता है। और ये सब सोच के मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। ओके, बाय बाय। हाँ, आई एम द बिगिनर। ये सब टीचिंग वीचिंग करने में मैं थोड़ा बिगिनर हूँ अभी। ओके, मैं लिख देता हूँ अभी यहाँ पर, आई एम बिगिनर, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपडेट। एंड या आई विल बी ऑन जॉब, सो कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में भी अपडेट करूँगा कि वो सब क्या होता है, ठीक है। ओके, बाय बाय।